ओम गणपते नमः। शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 19वां अध्याय। शिवजी शंखचूर्ण युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब देवी के मुख से युद्ध का वृत्तांत सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और वृषभ पर सवार होकर स्वयं युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि में आकर शिव जी ने विभिन्न आयुधों द्वारा असंख्य दानवों को मार डाला और उनके वाहन भी काट डाले। यह देखकर शंखचूर्ण को बड़ा क्रोध आया। पहले उसने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया और फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे और बाद में उन्होंने उस असुर की इच्छा से अपना त्रिशूल उठाया। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवाधिदेव, जब तक इस असुर के पास विष्णु का कवच है तब तक, और जब तक इसकी स्त्री तुलसी पतिव्रता है तब तक यह असुर अवध्य है और इसका नाश नहीं होगा। यह सुनकर शिव जी को अपना त्रिशूल रोक देना पड़ा। उसी समय शिव की इच्छा से विष्णु जी भी वहां आ गए और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूर्ण से वह कवच मांगा। हे मुनिराज, शंखचूर्ण असुर होते हुए भी दानवीर था, तभी तो उसने अपने प्राणों से प्यारा कवच ब्राह्मण वेशधारी को दे दिया। तब वह कवच लेने के बाद वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इसके उपरांत उन्होंने उस कवच को धारण करके तुलसी का पतिव्रत भंग किया और युद्ध भूमि में लौट आए। फिर तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाकर शंखचूर्ण का संहार कर दिया, जिसे देखकर देवता दुदुम्बी बजाने लगे और आकाश से शिव जी पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनिराज, जो व्यक्ति भगवान शिव के इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।